वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी 11th क्लास, कैसा हुआ आपका एग्जाम? चलिए देखते हैं आपके कितने क्वेश्चंस सही हैं। सेट 1 जुलाई 2025, 20 मार्क्स का ये पेपर है, 45 मिनट्स का। सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1, इफ ए एंड बी हैव 3 and 4 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली, देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए क्रॉस बी। ए सेट में एलिमेंट्स हैं 3, बी सेट में एलिमेंट्स हैं 4। तो बताइए ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? 3 इंटू 4 यानी 12। और नंबर ऑफ सबसेट्स का क्या फॉर्मूला होता है? 2 रेज टू पावर n। अगर 12 एलिमेंट्स हैं तो आंसर होगा 2 रेज टू पावर 12 यानी 4096। डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इस फंक्शन की डोमेन बतानी है। सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। x प्लस वन ये है न्यूमरेटर के फैक्टर्स, और डिनोमिनेटर में x प्लस 2, x माइनस 3। ओके, डोमेन का मतलब क्या होता है? x की वैल्यूज। आप इस फंक्शन में x की कौन कौन सी वैल्यूज पुट कर सकते हैं? देखिए, पी बाई क्यू टाइप के जो फंक्शंस होते हैं उसमें डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो गया तब फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। ओके, अब डिनोमिनेटर में कौन कौन सी टर्म है? x प्लस 2 और x माइनस 3। अगर ये ज़ीरो हो गया तब फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। फंक्शन इज नॉट डिफाइंड इफ दिस इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x या तो -2 हो गया या फिर x की वैल्यू 3 हो गई। डोमेन में आप क्या लिखेंगे? पूरी रियल लाइन में से आप कोई भी x की वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन -2 और 3 अगर आपने लिया तो ये फंक्शन फिर डिफाइन नहीं होगा। यानी डोमेन क्या बन जाएगी? r माइनस ये दो नंबर्स -2 और 3। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कोस 1 डिग्री, 2 डिग्री, 30 डिग्री डैश डैश कोस 179 डिग्री। बीच में कहीं पर कोस 90 डिग्री भी आएगा जिसकी वैल्यू 0 होती है, क्योंकि ये सभी टर्म्स मल्टीप्लाई में हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है असर्शन और रीजन का। ए और बी दो सेट्स हैं। ए इज ए सबसेट ऑफ बी। हाँ जी बिल्कुल, ए बी सी यहाँ, ए बी सी यहाँ। ये बात तो बिल्कुल सही है कि ए बी का सबसेट होगा। रीजन देखिए, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो ए एलिमेंट ऑफ बी देन ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ये बात भी बिल्कुल सही है। सो ए इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, दो इन इक्वेलिटीज दे रखी हैं, हमें इन्हें सिंप्लीफाई करना है। 4x माइनस का 2 राइट साइड जाकर प्लस के 2 में चेंज हो जाएगा, और x लेस देन इक्वल टू 8/4। x लेस देन इक्वल टू 2। एक आंसर तो ये है। इसे सोल्व करने के लिए प्लस का 3 दूसरी साइड जाकर -3 में चेंज होगा। 9x ग्रेटर देन इक्वल टू -15 -3, इसकी वैल्यू -18 यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब ये आपके पास ये नंबर लाइन है, इस तरफ है -2, इस तरफ है 2। इस बात का मतलब x 2 या 2 से छोटा, 2 या 2 से छोटे नंबर्स किधर आएंगे? इस तरफ आएंगे। और ग्रेटर देन -2 यानी यहाँ से उस तरफ। तो फिर ये इतना पोर्शन है, यानी x की वैल्यूज़ यहाँ से यहाँ तक होंगी। -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ये वाली इनइक्वालिटी तो आप ऐसे लिखेंगे डायरेक्ट ये, और यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू है। ये देखिए, ये x है और ये ग्रेटर देन इक्वल टू। x की तरफ से अगर आप पढ़ेंगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, -2 इस तरफ लिख देंगे। ओके, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, हमें प्रूव करना है कोस x प्लस कोस y का होल स्क्वायर प्लस
साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर के आप यहाँ फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस प्लस यहाँ माइनस आएगा 2ab। ये दो रूल जब आप अप्लाई करेंगे तो राइट साइड खुद ही आ जाएगी। एक और आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो चलिए देखते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, यहाँ से कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स को आपने एक ब्रैकेट में लिखा, कोस स्क्वायर वाई और साइन स्क्वायर वाई को इस ब्रैकेट में, और ये जो दो टर्म्स बच गई इसमें से आपने 2 को कॉमन लिखा और बची हुई टर्म्स आप यहाँ लिख देंगे। अंडरस्टैंड? कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1। सिमिलरली इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी और ये फॉर्मूला बनेगा कोस ए प्लस बी का। देखिए, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। 1 + 1 की वैल्यू 2। इन दोनों में से आप 2 को कॉमन लिखेंगे। यहाँ क्या बचेगा? 1 + कोस एक्स प्लस वाई। अब एक ये फॉर्मूला देखिए, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये ट्रिग्नोमेट्री में। 1 + कोस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ जितना भी एंगल हो यहाँ उसका हाफ हो जाता है और हमेशा यहाँ 2 आएगा। अब देखिए, हमें ये रूल अप्लाई करना है यहाँ पर। 1 + कोस एक्स, एक्स प्लस वाई जो है वो x की तरह ट्रीट होगा। 2 ने तो आना ही है, कोस स्क्वायर लिखा जाएगा और x का हाफ क्या बन जाएगा? x/2। सिमिलरली यहाँ पर है x + y और इसका हाफ क्या बनेगा? x + y/2। 2 एज इट इज़, कोस स्क्वायर को आना ही है, ये वाला 2 पहले से ही चल रहा है और 2 2 जा क्या बन जाएगा? 4 कोस स्क्वायर x + y/2। देखिए, यही हमें राइट साइड चाहिए थी। LHS हम लेकर चले हैं और ये राइट साइड आंसर आ गई है, हेंस प्रूव्ड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। ये प्रूव करना है हमें LHS = RHS। तो देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। ये भी बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर इस अंडर रूट में से आप यहाँ 2 को कॉमन लिखेंगे। 1 + कोस 4x बचेगा और अभी अभी मैं आपको एक फॉर्मूला बता कर आई हूँ। 1 + कोस 2x क्या होता है? 2 कोस स्क्वायर x, यानी यहाँ जितना एंगल है यहाँ उसका हाफ होगा। आपके पास अभी क्या रूल है? 1 + कोस 4x, तो इसका क्या रूल बनेगा? 2 कोस स्क्वायर 2x, 4 का हाफ 2। ये मैंने यहाँ रूल अप्लाई किया। ये जो 2 आपने कॉमन निकाला था, ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 बन जाएगा। बाकी किसी टर्म को हमने कुछ नहीं कहा है। 4 स्क्वायर रूट से बाहर आकर 2 बना और जब यहाँ पर ये स्क्वायर रूट अप्लाई होगा तो सिर्फ ये वाला 2 जाएगा, इस 2x के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अगेन इस टर्म में से आप 2 को कॉमन लिखेंगे, 1 + कोस 2x बचेगा और अभी ये फॉर्मूला जो अभी अभी बताया है ये फिर से अप्लाई होगा। 2 कोस स्क्वायर 2x का हाफ क्या होगा? x। 2 2 जा 4। अब ये 4 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या बनेगा? 2 और यहाँ से ये स्क्वायर गायब हो जाएगा। 2 कोस x, यही राइट साइड हमें चाहिए थी, हेंस प्रूव। ये देखिए, ये राइट साइड आ गई है। नाउ सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 9। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं z1 z2। हमें वैल्यू बतानी है z1 की पावर -2, z2/z1, 2z1 + z2 का होल क्यूब और फोर्थ पार्ट में हमें z1 - z2 का रेसिप्रोकल बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए कैसे। ये हमारे पास हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स और फर्स्ट पार्ट है ये। सबसे पहले आप इस माइनस की पावर को प्लस की पावर बनाने के लिए डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। अब z1 की वैल्यू पुट करेंगे, 1 + आयोटा का स्क्वायर। अगेन a + b के होल स्क्वायर का रूल अप्लाई होगा, a² + b² + 2ab। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, 2 आयोटा, 1 से 1 कैंसिल,
1/2 आयोटा। आयोटा कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रखना है आपको, इसलिए हम यहाँ रेशनलाइजेशन करेंगे। न्यूमरेटर में आयोटा और डिनोमिनेटर में 2 आयोटा स्क्वायर। यहाँ आपको आयोटा से आयोटा कैंसिल भी नहीं करना है। ओके, कहीं आप इसे कैंसिल कर देंगे तो जहाँ से चले थे वहीं पहुँच जाएंगे, यानी आंसर आ जाएगा वापस 1/2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इसलिए ये -2 लिखा जाएगा, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, यानी -1/2 आयोटा। अंडरस्टैंड? नाउ सेकेंड पार्ट देखिए, Z2/Z1। Z2/Z1, Z2 की वैल्यू है 2 माइनस आयोटा, Z1 की है 1 प्लस आयोटा। ये तो डायरेक्ट रेशनलाइजेशन हो जाएगी। यहाँ पर 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई, 1 माइनस आयोटा से डिवाइड, मल्टीप्लाई कीजिए 2 माइनस 2 आयोटा माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई होता है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और 2 में से जब आप 1 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। -2 -1 की वैल्यू -3 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, क्योंकि यहाँ पहले से ही माइनस है इसलिए +1। सो 1 -3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल है। थर्ड पार्ट में हमें बताना है 2Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब। पहले Z1 का ट्वाइस करेंगे हम। Z1 क्या है? Z1 है 1 प्लस आयोटा, और Z2 की वैल्यू है 2 माइनस आयोटा। इसका डबल, 2 1 ज़ा 2, 2 आयोटा। Z2 को एज इट इज़ प्लस करना है, और इस सारी टर्म का होल क्यूब। ओके, 2 + 2 4, 2 आयोटा में से 1 आयोटा जाएगा तो 1 ही आयोटा बचेगा, 4 प्लस आयोटा का क्यूब। ओके, अब a + b के क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? रूल होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ये रूल हम यहाँ अप्लाई करेंगे 4 प्लस आयोटा के क्यूब पर। 4 का क्यूब प्लस आयोटा का क्यूब, 4 का स्क्वायर, आयोटा एज इट इज़। अब की बार 4 एज इट इज़ और आयोटा का स्क्वायर। ओके, 4 का क्यूब क्या बन जाएगा? 64। आयोटा क्यूब क्या होता है? माइनस आयोटा। 4 4 ज़ा 16, 3 ज़ा 48 आयोटा, 4 3 ज़ा 12 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। वो माइनस कहाँ जाएगा? यहाँ पर 64 में से आप 12 को माइनस कर देंगे, 52 प्लस 48 - 1 47 आयोटा, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ओके, और इसका जो फोर्थ पार्ट है जिसमें हमें रेसिप्रोकल बताना है, वो देखिए ध्यान से, बिल्कुल सिंपल। Z1 - Z2 का रेसिप्रोकल बताना है। वैल्यू रखिए Z1 की, माइनस करेंगे तो Z2 में साइन चेंज हो जाएंगे। 1 - 2 की वैल्यू -1 प्लस 2 आयोटा। अब रेसिप्रोकल का क्या मतलब है कि आप इसे डिवाइड में ले जाएं। आपको अगेन रेशनलाइजेशन करनी पड़ेगी आयोटा की वजह से। ओके, न्यूमरेटर तो एज इट इज़, लेकिन डिनोमिनेटर में a² माइनस b²। सिंपल सा फॉर्मूला, क्योंकि a + b a - b है। -1 - 2 आयोटा, -1 का स्क्वायर 1, 2 आयोटा का स्क्वायर बन गया 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लिखी जाएगी, जो इस माइनस को प्लस बना देगी, और 1 + 4 का आंसर 5, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ओके, ये वाला क्वेश्चन फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सेक्शन ई, केस बेस्ड क्वेश्चन।
हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड to 1125 liters of 45% solution of acid so that resulting mixture will contain greater than 25% but less than 30% acid content. यहाँ पर 1125 लीटर्स हमारे पास 45% सोल्यूशन है एसिड का. ओके, 45% सोल्यूशन ऑफ एसिड. हम इसमें कितने लीटर वाटर ऐड करें? मान लीजिए हमने इसमें x लीटर वाटर ऐड कर दिया. अब ये सॉल्यूशन कितना हो गया? x + 1125 लीटर. अब हमें बताना है कि जो ये रिजल्टिंग मिक्सचर है ये 25% से तो ज़्यादा लेकिन 30% से लेस एसिड कंटेंट रखे. इसके लिए हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. जब 45% सोल्यूशन ऑफ एसिड था वो 45% किसका था? 1125 का. 45% ऑफ 1125 ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए 25%. दिस इज ग्रेटर 25% किसका? जो रिजल्टिंग मिक्सचर है x + 1125. ओके, 25% ऑफ. और दूसरी कंडीशन क्या है? लेस देन होना चाहिए 30%. यानी 45% ऑफ 1125 लेस देन 30% ऑफ नया मिक्सचर है x + 1125. बस आपको ये दो इनइक्वालिटी सिंप्लीफाई करनी है और इसी से x की वैल्यू आ जाएगी. लेट x लीटर्स ऑफ वाटर टू बी एडेड देन टोटल मिक्सचर हो गया x + 1125 लीटर्स. कंडीशन देखिए, 45% ऑफ 1125 ग्रेटर देन 25% ऑफ दिस. डेसिमल हमने हटा दिया. सिमिलरली 25/100 ये वाली टर्म एज इट इज़. और अब 100 से 100 कैंसिल. 25 से 25 4 ज़ा 25 5 ज़ा. 45 का स्क्वायर कितना होगा? 2025 ग्रेटर देन x + 1125. प्लस के नंबर्स लेफ्ट साइड आकर माइनस के हो जाएंगे. ग्रेटर देन x. जब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 900. एक कंडीशन तो ये आ गई कि जो आप वाटर ऐड करेंगे वो लेस देन 900 लीटर होना चाहिए. x लेस देन. ओके, सेकेंड कंडीशन देखिए, 45% ऑफ 1125 लेस देन 30% ऑफ दिस. सिमिलरली हमने यहाँ भी डेसिमल ये जो परसेंटेज है इसे हटा लिया है और 100 से 100 को हम कैंसिल कर देंगे. 15 3 ज़ा 15 2 ज़ा. ओके, इसका 3 टाइम्स करेंगे आप. 3375 लेस देन 2 x + 1125. अब पहले 2 जाएगा यहाँ से. मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं. दिस डिवाइडेड बाय 2 x + 1125. 3375 का जब आप हाफ करेंगे तो ये आएगा 1687.5 और प्लस के नंबर्स इधर आकर माइनस के लेस देन x. सब्ट्रैक्ट आप करेंगे 562.5 लेस देन x. यानी x की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए किससे? 562.5 से. सो रिक्वायर्ड वाटर शुड बी मोर देन 562.5 लीटर्स बट लेस देन 900 लीटर्स. और इसी के साथ इस पेपर का सॉल्यूशन फिनिश हो गया है. मुझे उम्मीद है कि आपके मोस्टली क्वेश्चंस ठीक होंगे. वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय. टेक केयर.